अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? बच्चों आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.5 का आगाज़ करेंगे पहले क्वेश्चन से। इस वीडियो के अंदर एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी में देखेंगे इंशाल्लाह। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमसे मांगा गया है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब आपको पता है कि एंगल्स कैसे बनते हैं बेटा, दो रेस से मिलके बनते हैं। अब देखो बेटा, ये एक रे है, रे का मतलब है कि मतलब इसकी डायरेक्शन, आप रे को मत समझे, आप लाइन को समझे। ये लाइन है, ये देखो यहाँ पर भी एंगल बना, यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, यहाँ भी बना, यानी दो रे से मिल यानी दो लाइनों से मिलकर ही क्या बनता है, एंगल बनता है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए बेटा, आपके पास जो इस एक्सरसाइज का के अंदर जो फार्मूला है ना एंगल का, वो क्या है बेटा, वो है टेंजेंट थीटा m2 माइनस m1 प्लस 1 प्लस m1 m2 और मॉडुलस में इसलिए क्योंकि बेटा आपको पता है ना कि एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, सही है ना। अब अपने को पता नहीं है कि यार ये एक जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ बन रहा है, एक जैसे यहाँ अपने को पता नहीं है कौन सा एंगल मांग रहा है, इस नीचे वाला। अच्छा, अगर ये 45 डिग्री का है तो बेटा ये भी 45 डिग्री का है। मिसाल दे रहे हो कि कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करो, तो अपने को पता नहीं, इसलिए मॉडुलस लगा हुआ है कि यार आप इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस लिख सकते हो। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यानी अगर मैं कहूँ +2, इसका मोड लिया जाए +2 का तो भी बराबर होता है 2 के, अगर -2 का मोड लिया जाए तो भी बराबर होता है 2। तो इसका मतलब हुआ कि 2 प्लस में भी माइनस में भी है। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, पुरानी बात है जी। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो टारगेट करना है वो दो स्लोप्स मालूम करने होंगे। जितने भी ये जब भी तुमसे कहे ना फाइंड द एंगल बिटवीन, तो आपको दो स्लोप लाजमी मालूम कर रहे हैं। वो कैसे, अलग अलग तरीके स्लोप के। पिछले वाले जितनी 4 एक्सरसाइज के अंदर जो फार्मूलाज यूज़ हुए ना बेटा, उसकी मदद से करेंगे हम लोग। बहरहाल अच्छा, इस क्वेश्चन को बाकी टीचर्स ने अलग अलग तरीके से करवाया। मेरा मशवरा है कि अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो बेटा जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही चले। बेटा आपसे क्या कह रहा है सॉल्यूशन, आपसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल मांग रहा है, ठीक है। ये गिवन है एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के दरमियान ही बनता है एंगल, ये याद रखिएगा। व्हेन दे इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, बोलते हैं जब ये टकरा जाते हैं ओरिजिन पे। मिसाल के तौर पे कि मैं आपसे कहता हूँ ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये y एक्सिस है और बेटा ये x एक्सिस है। अगर मान ले कि मैं कहता हूँ कि एक लाइन यूँ गई, ये रही, ठीक है, और दूसरी लाइन मान ले यूँ गई, ये रही। अब देखिए ये ओरिजिन पे टकरा गए या नहीं गए। अब बताइए यहाँ पर एंगल बनेगा नहीं, बताइए यहाँ पर बनेगा नहीं, है कि नहीं। एक यहाँ पर माइनस वाली साइड का है, एक प्लस वाली साइड का। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है। ये तो आपको मॉडुलस ने बता दिया कि एक प्लस में होता है एक माइनस में। बहरहाल मुझे इसमें चक्कर में नहीं पड़ना अभी, मैं आपसे कहना हूँ ये देखो ओरिजिन, सही है। अब देखिए उसने होशियारी क्या की, ओरिजिन पे जब भी पॉइंट आता है, देखो यहाँ एंगल यहाँ बन रहा है, जब भी ओरिजिन पे पॉइंट आता है इसका मतलब 0,0। अब आप बताइए 0,0 किसका है, एक्स पे भी 0, वाई पे भी, इस लाइन का या इस लाइन का, दोनों लाइनों का, क्योंकि दोनों यहीं से शुरुआत है। अगर यहाँ से देखें, इन लाइनों को देखें, इन दोनों का एंगल देखें तो भी इसका ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन पर है, तो यहाँ भी 0,0। तो ये बात याद रखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है जी। तो बेटा आपसे क्या कहा जा रहा है कि when they intersect at origin, अब मैं यहाँ बोलता हूँ according to the given condition, when the line is intersect at origin की स्पेलिंग ओरिजिन। अब ओरिजिन का मतलब है 0,0, तो ये रहा, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एंड वन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द, अब देखिए ओरिजिन पे है, सही है, ओरिजिन पे तो ये हो गया, ये रहा ओरिजिन 0,0। अब ये देखिए ये लाइन के आगे भी पॉइंट्स चल रहे होंगे, यहाँ भी पॉइंट्स चल रहे होंगे, ठीक है। कह रहे एंड वन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू 2,3 एंड द अदर लाइन पासिस थ्रू -3,6, यानी इस वाले लाइन को हम बोल देते हैं 2,3 और इस वाले लाइन को हम बोल देते हैं -3,6। ये एक उसने क्या दिया, एग्जाम्पल दी है हमें कि भाई हमारे जो है ना क्या कहते हैं, इस तरीके से काम हो रहा है, सही है। अच्छा चले सॉल्व करते हैं। अब बेटा मुझे क्या चाहिए, मुझे अल्लाह भला करे स्लोप चाहिए m2 y2। अब देखिए स्लोप कैसे निकलेगा, एक जो पॉइंट है पहला वाला पॉइंट, ये पहली लाइन का मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है क्योंकि खुद कह रहा था अदर लाइन पास, यानी दूसरी लाइन का मान लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ द स्लोप
द स्लोप ऑफ लाइन 1, यानी लाइन 1 का स्लोप, क्योंकि फार्मूले के अंदर m का मतलब स्लोप होता है लाइन 1, जिसको मैं बोल देता हूँ m1। अब किससे पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, पासिस द स्लोप ऑफ लाइन 1, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, इसको ब्रेक ये लाइन में यूँ कर देते हैं, सही है बेटा, खूबसूरत करके कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो, पापा भी खूबसूरत, पापा का काम भी खूबसूरत। अब देखिए लेट, अब देखिए पहला पॉइंट क्या होगा 2,3 और दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा 0,0। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट तो इनका है, दूसरा पॉइंट क्या है इसका मौजूद है। स्लोप तब तक नहीं मालूम कर सकते जब तक आपको 2 पॉइंट नहीं मालूम हो जाते। मैंने आपको पहले भी कहा था मेरे ख्याल में 7.3 के अंदर। तो बेटा लेट 0,0 इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 y1 के, एक पॉइंट तो हो गया पहली लाइन का, और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा था 2,3 x1 और x2 y2, सही है। अब यूजिंग लिख देंगे यहाँ पर, यूजिंग स्लोप का फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, कोई मसला तो नहीं, आसान ही तो क्वेश्चन है यार। एक पॉइंट से 0 का इसलिए बोला क्योंकि उसने खुद बोला कि इंटरसेक्ट कर रहा है ओरिजिन पे, ओरिजिन का मतलब 0,0 होता है। यूजिंग स्लोप मालूम करने का फार्मूला वही खानदानी फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1, ठीक है, और क्या था x2 माइनस x1, वही खानदानी फार्मूला। और भी फार्मूला है लेकिन मैंने आपको और फार्मूले से नहीं करवाया, यहीं से करवाया, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये स्लोप 1 m1 है तो इसको बोल देते हैं बेटा m1 इक्वल y2 क्या है बेटा, y2 देखो क्या है 3 माइनस y1 क्या है 0 और x2 क्या है बेटा 2 और वो क्या है 0। देखो 0 से तो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता, बस यही सिंपल क्वेश्चन था। ओरिजिन में जैसे वो पॉइंट होता वही आ जाता, लेकिन बहरहाल लिखना तो पड़ेगा ना बेटा। ये रहा, ये आपके पास 1, ये पहला स्लोप आ गया, सही है। अब क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। वो गलती क्या करते हैं, वो समझते हैं कि 7.3 में हमने कहा था m1 m2 बराबर होता है -1 के, और उनको लगता है कि m1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या कर दो डिवाइड कर दो और यही वाला स्लोप इधर डालो तो m2 निकल आता है। नहीं, ये स्लोप ये फार्मूला तब लगता है जो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और बेटा यहाँ तो वो खुद पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल, उसको खुद नहीं मालूम एंगल क्या है। एंगल 2 होते हैं बेटा, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़े को क्या बोलते हैं एक्यूट, और 90 से छोटे 90 से छोटे को एक्यूट बोलते हैं और 90 से बड़े को ऑब्ट्यूस बोलते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा, बहरहाल यहाँ तक देखिए, तवज्जो दें। अब ये स्लोप 1 निकल गया। अब दूसरा स्लोप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे द स्लोप ऑफ लाइन 2, जिसको मैं बोल देता हूँ m2 बराबर है, सही है। अब देखिए लेट करेंगे बेटा, लेट एक पॉइंट तो देखो 0,0 ओरिजिन इंटरसेक्ट ओरिजिन व्हेन द लाइंस इन इज इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, दोनों का 0,0 तो 0,0 तो 0 ही रहेगा, सही है। x1 y1 और दूसरा पॉइंट क्या है, ये रहा -3,6 विच इज़ इक्वल टू x2 y2। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई। यूजिंग फार्मूला एक बार लिख चुका हूँ, ये रहा, एक बार लिख दिया बस बहुत है। m2 लिख दो डायरेक्ट, y2 क्या है बेटा, y2 देखो 6 है, y1 क्या है 0, x2 क्या है बेटा -3 माइनस और y1 x1 क्या है 0। तो बेटा आपको पता है 0 से फ़र्क नहीं पड़ता, तो 6/-3 बचेगा, 0 तो हट ही जाएंगे। 6/-3 का मतलब होता है 3 2 6, तो डायरेक्ट कर दिया मैंने 3 2 6, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये m2 निकल आया। तो मुझे 2 स्लोप मिल गए, देखो m1 भी मिल गया, m2 भी मिल गया। उठा के इस फार्मूले में पुट कर दो। मैं लिख देता हूँ नाउ चॉकलेट, नाउ फार्मूला लिख दो स्लोप का पूरा, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, m2 माइनस m1, और ये क्या है 1 प्लस m2 सॉरी m1 m2, सही। ये मॉडुलस में रख दो, मॉडुलस में रख दो, बस बेटा हो गया, पुट करो वैल्यू। लेकिन बेटा अब मसला ये कि उसने बोला एंगल, अब मुझे पता नहीं मेरा एंगल 90 डिग्री से बड़ा है छोटा है, ये मुझे मालूम नहीं है। तो बेटा अगर मेरे पास, अब देखो बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बेटा ये फार्मूला क्या करता है, ये फार्मूला आपको एक्यूट एंगल निकाल के देता है, यानी 90 से छोटा। एक्यूट का मतलब होता है, एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से, ये देखो बड़ा 90 से छोटा,
90 बड़ा होता है, ये छोटा होगा, यानी 30 डिग्री बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है ना ये। और ऑब्ट्यूज क्या होता है बेटा, ऑब्ट्यूज की स्पेलिंग माफ़ करना यार, क्या हो रहा है मुझे, ऑब्ट्यूज एंगल ये बड़ा होता है 90 डिग्री से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एक्यूट एंगल। सर उसने तो पेपर नहीं, उसने नहीं, अगर वो पेपर में कहता है ना एक्यूट, तो फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे ही कंटिन्यू करना। अगर वो पेपर में नहीं कहता तो फिर आपको दोनों निकालने ज़रूरी है। तो दोनों कैसे निकलते हैं, आ जाए तवज्जो दें यहाँ पर। चलें यहाँ देखें, यहाँ पर अभी लिख देते हैं, चलो बाद में लिखेंगे। यहाँ देखो बेटा, टेंजेंट थीटा लिख दिया मैंने, ये रहा, बाद में लिखेंगे। m2 कितना है बेटा, -2, और m1 कितना है बेटा, 3/2। सही है, याद रखना m2 पहले आएगा, 1 का 1 प्लस का प्लस, m1 कितना है बेटा 3/2, सही। और m2 कितना है -2 और मॉडुलस, सही है बेटा। अब ज़रा देखिए बेटा, m ठीक है, ओहो सॉरी, टेंजेंट थीटा ये रहा। अब बेटा यहाँ देखिए, ये देखिए बीच में तो माइनस है, इसका तो एलसीएम निकाल देता हूँ, कैलकुलेटर जिंदाबाद। बेटा अब टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, कैलकुलेटर में ही निकालूंगा मैं। -2 लिख दिया, माइनस शिफ्ट ओ सॉरी 3/2, तो ये आया बेटा -7/2, ठीक है। ऊपर सॉल्व करने पे कैलकुलेटर में डालोगे आ जाएगा। अब बेटा नीचे डिवाइड हो रहा है, ये सही है, नीचे क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है। अब देखो इसको सॉल्व किया, देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, माइनस प्लस माइनस -2 बचा। सर ये क्या किया बेटा, कैलकुलेटर जिंदाबाद। सर कैलकुलेटर तो आपने इस्तेमाल ही नहीं किया बेटा, दिमाग का इस्तेमाल किया, ठीक है बेटा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, सही है, माइनस बचा, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 हो गया, तो 1 - 3 बचा। 1 - 3 का मतलब होता है -2। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब बेटा इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये बना अल्लाह भला करे 7। अब इसको कैलकुलेटर में डालो, 7/2 डिवाइड हो रहा है 2 से, ये 7/2 लिखा, डिवाइड हो रहा है 2 से, और डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/2 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर 1 और ये नीचे, तो 2 2 जा 4, तो 7/4 हो गया, ठीक है। और ये टेंजेंट थीटा जैसा था वैसे लिख दिया। अब बेटा क्या करेंगे, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एक ही एंगल मालूम किया, दूसरा एंगल क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि बेटा यहाँ पर भी 60 बना रहा है, तो वहाँ भी 60 बना रहा है, तो भाई यहीं का एक मिल गया बहुत है। वो तो दूसरा क्वाड्रेंट बता रहा है, वो क्वाड्रेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो तो बहुत नीचे चला जाएगा, माइनस में आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, हमारे पास यही आ गया, सिंपल है, यही है। इस मॉडुलस ने क्या किया, माइनस को क्या किया, प्लस कर दिया, प्लस था प्लस ही रहने दिया, और क्या किया, टेंजेंट को वहाँ भेजा, टेंजेंट इन्वर्स हो गया। यहाँ तक क्लियर है। याद रखना, मैंने अभी आपसे कहा कि हमने 2 एंगल का, मैंने शुरुआत में 2 एंगल की बात की थी, 2 एंगल नहीं मालूम करेंगे, एक ही एंगल मालूम करेंगे। मॉडुलस माइनस को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है, सॉरी उसके लिए। अब बेटा ये क्या है, अब बताइए 90 से छोटा है, 90 से छोटा है या नहीं है, जी ये 90 से छोटा है, तो ये क्या हो गया, इट इज़ एक्यूट एंगल। बेटा आपकी बुक में आगे नहीं सॉल्व करवाया है एक्यूट एंगल, लेकिन हम करेंगे क्योंकि हमें पता है यार ये इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज के लिए क्या करोगे, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए आप ये करोगे कि, अब ज़रा देखिए बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल कैसे पता लगेगा, एंगल 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा, इसको 1 बोल देता हूँ मैं, इसको थीटा 1 बोल देता, इसको 2 बोल देता, ताकि फ़र्क पता लगे। 180 माइनस थीटा, ये 60 को यहाँ रख दो, 60.255 डिग्री। अब थीटा 2, सही है, यानी जो एंगल आपके पास आया उसको 180 से माइनस कर दो, तो क्या निकल के आ जाता है बेटा, ऑब्ट्यूज निकल के आ जाता है। मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, अल्लाह भला करे, 60.255, ये बना अल्लाह भला करे मेरे पास 1.974 लगा दो बस, चलो ये डिग्री में, ये रहा बेटा आपके पास, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ये एक्यूट हो गया। आपकी बुक में इसका कोई और जिक्र नहीं है, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने आपको बता दिया कि 2 एंगल नहीं मालूम करने, एक ही एंगल मालूम करना था इस मॉडुलस का। यहाँ तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज का चक्कर है क्योंकि उसने बताया नहीं था हमें, और यहाँ तो हमने नहीं मालूम, सही है। यानी 90 से छोटे वाले 60 होंगे और एक्यूट होंगे, और जो 90 से बड़े होंगे वो ऑब्ट्यूज होंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।